Hello everyone. I hope all of you are safe and sound and having a lovely time. Namaste India. Welcome back to my channel. So here I am with yet another new vlog. तो भाई आज है सैटरडे वाला दिन और आज मेरी छुट्टी है और सैटरडे के दिन मैं ट्राई करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करूँ, क्योंकि जब मेरी वेडनेसडे को छुट्टी होती है तो बच्चे घर पर नहीं होते हैं। मेरी छुट्टी होती है लेकिन बच्चों की छुट्टी नहीं होती है, उनका स्कूल होता है, फिर उनकी बैक टू बैक उनकी स्पोर्ट्स क्लासेस भी होती हैं, तो वो तो बिज़ी ही रहते हैं भले ही मेरी छुट्टी हो। तो सैटरडे को मैं पूरा दिन अपने आप को ट्राई करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ। लेकिन सीन क्या है, मेरी बेटी के सॉकर मैचेस हैं आज बैक टू बैक, तो और जो उसकी लोकेशन है ना मैच की, वो हमारी लोकेशन से जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ से 2 घंटे की ड्राइव पर है। तो मेरे हस्बैंड उसको लेकर गए हैं और इस बात का फ़ायदा उठाते हुए मेरे बेटे ने बहुत क्यूटली मेरे पास आके मुझे हग करके बोला, मम्मा वुड यू लाइक टू गो ऑन अ फ्रेंच फ्राइज़ डेट विद योर बेबी लव। तो मैं कभी कभी मैं उसको प्यार से बेबी लव बोलती हूँ। तो बहुत क्यूटली उसने मुझे बोला आके, ये बच्चे ना बहुत नौटंकी होते हैं यार, ये बहुत चंट होते हैं बच्चे, पता है इनको सब पता होता है कैसे पटाना है मम्मा को। तो उसको पता है मम्मा अभी अपना वेट रिड्यूस कर रही हैं, तो मम्मा घर पर भी अवॉइड करती हैं ये सब स्नैक्स वगैरह बनाना अभी, क्योंकि जब बनाती हूँ तो फिर थोड़ा बहुत मैं भी खा ही लेती हूँ और मैं अभी ये सारी चीज़ें अवॉइड कर रही हूँ बिल्कुल। तो लेकिन उसने इतना क्यूटली बोला ना मुझे आके, तो मैं उसको मना नहीं कर पाई। तो मैंने उसको बोला कि चलो ठीक है चलते हैं, डेट पर चलते हैं आज। वैसे तो मैं जाती हूँ, कभी कभी मैं बच्चों को लेकर जाती हूँ, कई बार मेरे हस्बैंड नहीं जाते हैं तो, लेकिन मैं बच्चों को लेके चली जाती हूँ कभी। तो फिर मैंने उसको बोला कि चलो ठीक है, मुझे जाना भी था, वैसे बाहर मुझे जाना था क्योंकि मुझे अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाना है, तो उसके लिए फ़ोटोज़ चाहिए थे मुझे। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो अभी आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि जब हम यहाँ पर अमेरिका में किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जो चीज़ हम ऑर्डर करते हैं उसके एक्चुअल प्राइस के अलावा हमें कौन कौन से और चीज़ों के पैसे देने पड़ते हैं। तो चलिए चलते हैं। गंदा बच्चा। Did you like it? Look at me. Here. Say hi everyone. Grow up. Say hi. Grow Okay. up. Say hi everyone. No? Not anymore? Okay. Like your fries? Do you like it? As usual, you like it. ये देखो यहाँ पर बाइक्स कुछ इस तरह की होती हैं। यूजुअली बाइक दिखेंगी नहीं आपको रोड पर, और अगर होती हैं तो कुछ ऐसी फैंसी सी होती है, स्पोर्ट्स बाइक टाइप की, जैसे हमारे इंडिया में होती है ना नॉर्मल वाली, ऐसी दिखती नहीं है यहाँ पे, कुछ ऐसी सी ही दिखती हैं। अगर दिखेंगी तो रोड पर बहुत कम बाइक दिखती है, यूजुअली गाड़ियाँ ही आपको दिखेंगी। तो यहाँ पर क्या होता है ना, गाड़ियाँ तो होती हैं ज़रूरत और बाइक होता है शौक़। तो जो शौकीन लोग होते हैं वही बाइक रखते हैं और ज़रूरत के लिए लोग गाड़ियाँ रखते हैं यहाँ पे। तो ये सुपर डुपर करके रेस्टोरेंट है जो हमारे घर के बिल्कुल पास है, हमारे घर से 2 मिनट की वॉक पर है।
तो हम दोनों वॉक करके गए यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कुछ ना मिलता नहीं है, वेज ऑप्शंस ज़्यादा नहीं होते हैं। एक सिंपल सा वेज बर्गर मिलता है और फ्राइज़ मिलते हैं 2-3 तरह के डिफरेंट। और मुझे सच कुछ खाना नहीं था, तो मैंने फ़्राइज़ ऑर्डर किए अपने बेटे के लिए। और आपने देखा होगा, मैंने दिखाया आपको अभी कि कितना जो एक्चुअल प्राइस होता है फ्रेंच फ्राइज़ का, जैसे 375 समथिंग उसका प्राइस था। तो उसके अलावा एम्प्लॉय बेनिफिट्स का कुछ चार्ज करते हैं ये लोग, और उसके बाद उस सारे पैसे पर टैक्स लगता है, और उसके बाद टिप भी देनी होती है। तो मैंने बिल्कुल थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ थे, उसमें फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किए मैंने, और इसके लिए अराउंड $5 मैंने पे किए हैं। तो यहाँ पर कल्चर है यहाँ का कि आपको टिप देना मैंडेटरी है, और टिप के अलावा टैक्स तो लगता ही है। और बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, उसमें एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए भी आपको देना पड़ता है, डिपेंड करता है। कहीं कहीं पर 2% होता है, कहीं कहीं पर 5 या 10% भी होता है। तो यहाँ पर सुपर डुपर बर्गर में 2% था कि जितना भी पैसा आप खर्च रहे हो उसका 2% आपको एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए भी देना पड़ेगा। तो ओरिजिनल प्राइस और उस पर मिनिमम 2%, और उसके बाद टैक्स भी देना है और टिप भी देना है। तो ये सारा इतना पैसा खर्चना पड़ता है यहाँ पे। तो भाई ऐसा ही कल्चर है यहाँ पे। तो कुछ ऐसा रहा हमारा आज का दिन। और हाँ, मैं एक बात आपको बताना भूल गई। मैंने अभी बताया था ना पहले कि मुझे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कराने थे अपने पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए। तो उसके लिए मैंने $17 पे किए हैं। मैंने एक व्लॉग थोड़े टाइम पहले अपलोड किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो लेकर आना चाहिए। तो मैंने उसमें शायद बताया था कि फ़ोटोज़ अगर आप आ रहे हो तो बहुत सारे पासपोर्ट फ़ोटोज़ करा के लाओ इंडिया से। तो किसी का कमेंट आया हुआ था कि क्या चिन्नी चोरी है यार, अमेरिका जा सकते हो लेकिन फ़ोटोज़ नहीं करा सकते। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ बनवाए हैं, और उसके लिए $17 प्लस टैक्स पे किया है आज। तो इसलिए मैंने सजेस्ट किया था कि अगर आप आ रहे हो तो करवा के ले आओ, क्योंकि हर जगह पेपर वर्क होगा यहाँ पर। इनफैक्ट घर लेने के लिए भी पेपर वर्क होगा, और हर जगह आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होंगे। तो इसलिए मैंने बोला था। बाकी मर्ज़ी तो आपकी ही है, अगर आप अंबानी के ख़ानदान से बिलोंग करते हो तो मत लाओ भाई, मुझे क्या है। मुझे जो ठीक लगा वो मैंने आपको बताया था, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए, आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आई होप कुछ नया जानने को सीखने को मिला होगा आपको। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक आप अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रखो, सेफ रहो, खुश रहो, हेल्दी रहो और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते इंडिया, स्टे ट्यून्ड।